ये नया टॉपिक शुरू करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट, हाँ वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट ही बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी। क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर अगर ए वेक्टर क्रॉस बी, इस तरह से इसको फाइंड किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट में बीच में डॉट लगता था। इसका जो आता है ये आता है ए का मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, वहां पे कोस थीटा आता था, यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे एन कैट, एन कैट। ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसमें दोनों होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट इन स्केलर प्रोडक्ट इट इज ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर, इसीलिए उसको स्केलर बोलते हैं। इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं, जब दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी आती है, जो एक नया जो चीज मिलती है, वो भी एक वेक्टर ही होता है। वेक्टर होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बट इट इज थीटा, ये थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। सपोज ए ये है, ए से इस तरह लाइक दिस, ये बी, तो दिस इज ए पे और बी पे एंगल, यहाँ पे इनके बीच में थीटा एंगल बनता, ए से बी पे। ये बात समझ में आई? पहली बात तो इसमें ये हो गई है। दूसरी बात, अगर आपको इसका डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड केवल निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा, एन कैप नहीं आएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, अब दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे आप, जैसे स्क्रू होता है, स्क्रू, ये स्क्रू रखा हुआ है। जब आप क्रॉस करेंगे, जैसे कि आप स्क्रू की डायरेक्शन पता है आपको कैसे चलता है? जब इसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये अंदर जाता है। क्लॉकवाइज जब इसको रोटेट करेंगे तो ये स्क्रू अंदर की तरफ, और जब इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो उतरेगा, ये बाहर की तरफ आएगा। तो ठीक इसी तरह से ये जो वेक्टर है ए और ये बी, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा, वो नया वेक्टर होगा ये स्क्रू। ठीक है। अब ए अगर ऐसे है, बी ऐसे है, तो ये स्क्रू ऐसे है। So this new vector is perpendicular to both A and B. A और B दोनों से परपेंडिकुलर होगा, या तो ये इधर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, या ये इस बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है। अब कैसे जाएगा? अब देखो ये स्क्रू यहाँ पे रखा, अब इस स्क्रू को ऐसे जब ऐसे घुमाया, ऐसे जैसे घूम रहा है, ऐसे घुमाऊंगा तो स्क्रू कहाँ जाएगा? ऐसे घूमने पे स्क्रू बाहर आएगा। तो ये ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी ना, जो नया वेक्टर मिलेगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी, कहां से जाएगा? इसको क्या कहते हैं, ये। ठीक है। किधर जाएगा? इधर। समझ रहे हैं? ए ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे जैसे चल रहा है ए क्रॉस बी ऐसे, तो जब ऐसे घुमाऊंगा तो ये स्क्रू बाहर की तरफ आएगा। तो जो नया वेक्टर ये है, जो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? आप लोगों की तरफ होगी। ठीक है। ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन है आपकी तरफ, आपकी तरफ है इसकी डायरेक्शन। अब अगर मैं इसको यहां से, ये बी है और ये ए है, अगर बी से ए पे ऐसे घुमाऊं, बी से ए पे ऐसे, तो मैं क्या फाइंड करूं? बी क्रॉस ए, बी पहले और ए बाद में, बी से ए पे, बी क्रॉस ए। तो ये स्क्रू किधर जाएगा? वही बताना चाह रहा हूं, बस एक मिनट दीजिए मुझे। बी क्रॉस ए, तो ये अब पहले ये वाला इधर की तरफ जाएगा स्क्रू, ये वाला स्क्रू कहां जाएगा? अंदर की तरफ। तो अब इसकी जो डायरेक्शन है, जैसे पेन ले लो, ये है वो नया वेक्टर।
अब जब ए क्रॉस बी किया तो पेन किसकी किधर की तरफ है, आपकी तरफ, ठीक है, उधर। अब जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो पेन की डायरेक्शन किधर हो गई, मेरी तरफ, माइनस हो गई। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं? नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग है। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो ये था ए क्रॉस बी जो उधर जा रहा है, और ये है बी क्रॉस ए जो इधर जा रहा है। एक अगर इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, समझ पा रहे हो? स्क्रू या तो इधर की तरफ खुलेगा या इधर की तरफ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो मुझे बताओ, ये जो नया वेक्टर मिला बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है जैसे 4+3 और 3+4, 4+3, अगर 3+4 के इक्वल आ रहे हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, फॉलो कर रहा है। तो एडिशन क्या करता है? एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है बट सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। 4-3 क्या 3-4 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, ये करता है। डॉट प्रोडक्ट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता। ये बहुत जरूरी सूचना थी, मैंने बता दिया आप लोगों को। आइए बात समझ में। यूनिट हो गए प्रूव। फिर परपेंडिकुलर प्रूव करते हैं। ए का बी के साथ डॉट करना, 0 आएगा। ए डॉट बी 0 आएगा, बी डॉट सी 0 आएगा, ए डॉट सी 0 आएगा। हो गए परपेंडिकुलर प्रूव। डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट आपको करना आता है A1 A2 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। आगे बात समझ में? करा के दिखाऊं? कर लोगे, ठीक है। आइए बात समझ में आप लोगों को। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये कौन से वो फिजिक्स में नहीं पढ़ते आप, राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल, वो डायरेक्शन वगैरह बता देते। तो जैसे देखो ये ऐसे ऐसे घुमा, ऐसे घूमने, हाँ, तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। अगर ए इधर है बी इधर है तो ए से बी पे जा रहे हैं, ए क्रॉस बी, तो डायरेक्शन नए वाले वेक्टर किधर होगी, ऊपर। और देखो अगर ऐसे कर दिया, अब अगर बी से ए पे जा रहे हैं तो डायरेक्शन नीचे की तरफ। ये तो सब बचपन में पढ़े हैं आप लोगों ने। आगे चलते हैं। आपने अभी देखा इसको? चलो अब ये बताओ मुझे, इसकी जो डायरेक्शन होगी बी क्रॉस ए का, बिल्कुल सेम यही आएगा। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहाँ पे माइनस एन कैप आएगा, क्योंकि अगर इसका एन कैप है इधर तो उसका होगा माइनस एन कैप। डायरेक्शन 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर ये बताइए, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, ए इज पैरेलल टू, ऐसे लिखेगा, इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि साइन 0 ये पूरे को 0 कर देगा। तो if the two vectors are parallel, their cross product is 0, and if the two vectors are perpendicular, their dot product is 0. Dot product perpendicular 0, dot product 0 तो perpendicular, और cross product 0 तो parallel। अगर आपको दो वेक्टर पैरेलल करने हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप 0 कर सकते हैं, पैरेलल हो जाएंगे। अगर 90 डिग्री है तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड 91, ये 1 आ जाएगा एन कैप।
ठीक है। अगर आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में, देखो यहां से साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का। आप क्रॉस डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल पाते थे एंगल और क्रॉस से भी निकाल पाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो कंसेप्ट ही बता दूं पहले, फिर क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ का मैग्नीट्यूड, हाँ अपॉन ये, मैं बस इन दोनों को नीचे ले गया ना, ये इसके इक्वल पूरे के इक्वल। हाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाला है, ये दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, इसमें आप देखिएगा, अगर दो वेक्टर आपको गिवन है ऐसे, एक वेक्टर और बी वेक्टर अगर आपको गिवन है इस तरह, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, ये A वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का एक तरीका ये है कि आपको मैग्नीट्यूड पता हो, उनके बीच में एंगल पता हो। अगर आपको मैग्नीट्यूड और एंगल नहीं पता है और आपको वेक्टर पता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आप उसका क्रॉस निकालने का हमारे पास तरीका है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, चैप्टर नंबर 4 जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे लिखना है आई कैप, जे कैप, यहाँ पे A1 A2 A3 और यहाँ पे B1 B2 B3। फिर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आता है या भूल गए? आता है, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड A क्रॉस B, A क्रॉस B if A is equal to this and B is equal to देखो, उसको पुट करो वैल्यू इसमें और आंसर देखो निकाल के। इस क्वेश्चन में दो चीजें मैं निकलवाता हूं आपसे, एक तो ए क्रॉस बी और एक ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। दो चीजें फाइंड करें, दोनों में डिफरेंस समझ लेना, ये अलग चीज है ये अलग चीज है। पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करो, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस इसके साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस लगेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो करके खुद से, सब आ गया? क्या आया? हाँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 19 जे कैप 19 के कैप, ये है और 0 आई कैप।
ठीक है, अब ये वेक्टर आ गया कि ए क्रॉस बी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस के ऊपर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये करते थे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। बस 19 रूट, ये बात समझ में, बस आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आता है। आ रहा है आपका अनुज, हो रहा है एक्सपेंड डिटरमिनेंट? एक बार करके दिखा देंगे। यहां पे आपको रखना है 1 - 7 7, इसको करके दिखाता हूं मैं आपको। और जिनका आ गया है वो ये इनका क्रॉस करके, इनका क्रॉस करो तो वेक्टर है। क्वेश्चन है 2i 6j plus 27 k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस इक्वल टू 0 वेक्टर। ये जो इनका जब क्रॉस करोगे ना दो वेक्टर का, तो वो 0 वेक्टर है। पहले आप इसको क्रॉस कर दो, फिर हमें यहाँ पे फाइंड करना है लैम्डा और ये इसको क्या बोलते हैं म्यू। ये दो चीजें फाइंड करनी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 है। जैसे यहाँ पे 19j प्लस 19k इक्वल टू 0 का मतलब जो यहाँ पे j के साथ होगा उसको भी 0 ले लेंगे, k के साथ वाला भी 0 होगा और x i के साथ वाला भी 0 होगा। अब आप इसको क्रॉस करो, इसी मेथड से करो, मैं बताता हूँ इसको वाले, इस वाले को आ गया। वेरी गुड, कमाल कर दिया, डिजिट गलत कर दी थी। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। ये कोई नई बात नहीं है कि डिजिट हम गलत लिख लें, ऐसा पेपर में भी कई बार होता है। क्वेश्चन को देख के वैल्यू गलत लिख ली और कॉपी में सोल्व कर दिया, तो यू हैव टू बी चेक ट्वाइस, 2 बार आपको मैच करना चाहिए, डाटा ट्रांसफर में गड़बड़ हो जाती है। इसमें आएगा इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आपका i j k 2 6 27 1 लैम्डा म्यू, इसको आपको एक्सपेंड करना है इस क्वेश्चन में। क्वांटिटी हो गया इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो बाद में देखेंगे। कर दो जरा एक्सपेंड। जो काफी कुछ नजर आ रहे हैं आज। दोबारा बोलना। देखते हैं माइनस j प्लस k लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं आप? 0 वेक्टर का मतलब है 0 i क्या है, 0 j क्या है और 0 k क्या है। यहाँ जो i कैप के साथ है वो भी 0 है, j कैप के साथ वो भी 0 और ये भी। तो पहले इसको ले लो, k कैप वाले को 2 लैम्डा इक्वल टू 6 लैम्डा इक्वल टू 3, इसको ले लो 2 म्यू
-27 इक्वल टू 0। सही आ रहा है आपका आंसर। हाँ जी, टू लैम्डा ये ना, 2 लैम्डा -6। ये क्रॉस प्रोडक्ट एक काम और करता है। जैसे आपको कोई वेक्टर फाइंड करना है, दो वेक्टर है अगर मेरे पास, और आपको कोई तीसरा वेक्टर फाइंड करना है। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करके जो जो वेक्टर मिलता है हमें, वो इन दोनों का परपेंडिकुलर ही तो होता है। इसका और इसका जब क्रॉस करेंगे तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो इन दोनों से 90 डिग्री बनाता है। तो अगर वो बोले कि आप एक वेक्टर फाइंड करो जो दो वेक्टर गिवन है, इनसे परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो जो एक नया वेक्टर मिलेगा वो परपेंडिकुलर, हाँ वो परपेंडिकुलर वेक्टर, एक नया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर ही होगा। नहीं, ये कराता हूं क्वेश्चन। जैसे कि इन्होंने दिया हमें कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, देखो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। हाँ, जो आप दिव्या बोल रही हो, जब हम भी क्रॉस करके जो भी कुछ आंसर मिलता है ना, वही आंसर परपेंडिकुलर होता है उन दोनों से। हाँ यही बोल रही थी आप, मैं समझ नहीं पाया उस टाइम पे, आपके शब्दों पे चला गया, मैं भावनाओं को नहीं समझ पाया। ये दो वेक्टर हैं, ठीक है। अब हमें एक यूनिट वेक्टर का पता करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर का पता करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी निकालेंगे, वो बहुत आसान है आपके लिए। a प्लस बी निकालना, बताना, a और b दे रखते हैं, ऐड हो जाते हैं, 3i प्लस आई, और ये 0, और a माइनस बी 2, ये 4k। अब आपको अगर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है इससे और इसके परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का क्रॉस करो, कर दो, बताओ क्या आएगा क्रॉस। a प्लस बी का क्रॉस कर दो a माइनस बी से, यहाँ i, यहाँ j, यहाँ k, यहाँ 4 4 0 2 0 4, बताइए। क्या बोल रहे हैं, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप -8 में है, -8 ये आ रहा है। बट ये वेक्टर यूनिट है क्या, ये तो एक वेक्टर मिला है, यूनिट बनाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये एक वेक्टर मिला, मान लो, समझाता हूं मैं इसको, ये हमें कोई सी वेक्टर मिला,
ये, ठीक है। इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, डायरेक्शन में बोल रहा हूँ क्या, डायरेक्शन ही मैं बोल रहा हूँ, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अब देखो जो हमें अभी हमें कौन सा मिला है, हमें मिला है सी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस। ये देखो दोबारा बताता हूँ, एक वेक्टर ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, इन दोनों का क्रॉस किया तो हमें एक ये वेक्टर मिला जो दोनों से 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन हमें ये वेक्टर नहीं, हमें ये वेक्टर चाहिए, तो ये इसके पैरेलल है, ये भी तो 90 बना रहा है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, हमें ये चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है उसने, 1। तो जो इसकी डायरेक्शन है जो क्रॉस करके आया है और जो हमें फाइंड करना है उसकी डायरेक्शन सेम है। दोबारा बताते हैं, एक ये है a प्लस बी और ये a माइनस बी, इनको क्रॉस किया तो एक नया वेक्टर मिला ये इन दोनों से कितना एंगल बना रहा है, 90। तो अब जो हमें चाहिए, हमें भी एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों से 90 बनाए, ये इसके पैरेलल होगा वही तो 90 बनाएगा। तो इसकी डायरेक्शन जो हमें वेक्टर चाहिए उसकी डायरेक्शन की सेम होगी, दोनों 90 बनाएंगे। जो इसकी डायरेक्शन होगी और जो हमें चाहिए उसकी भी डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि वो जब भी तो 90 बनाएगा और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वही तो आंसर होगा। जब आप यूनिट वेक्टर निकालते थे तो डायरेक्शन तो निकालते थे केवल, क्योंकि अब मान लो हमें चाहिए डी, 4 हैं, एक ये है एक ये है, ये दोनों का क्रॉस किया तो ये मिला, हमें चाहिए ये तो ये है डी, ये है सी, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, ये क्या है सी। तो हमें जो डी चाहिए, डी का मैग्नीट्यूड चाहिए और डी की कैप, तो डी का मैग्नीट्यूड 1 किया है उसने और डी की कैप क्या है, सी की कैप। डी और सी सेम है, डी और सी सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमें सी कैप इज द आंसर। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है, कर दो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, वही आंसर है। इस कहानी से ये बताना चाहूंगा। समझाया चीजें इसलिए रहा हूं क्योंकि 3D में ये चीजें अगर समझ में नहीं आई तो उसके क्वेश्चन याद नहीं किए जा सकते हैं। जो नया चैप्टर आने वाला है इसका बड़ा भाई है वेक्टर का, सी कैप डायरेक्शन होती है। किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, क्योंकि वेक्टर 2 चीजों से बनता है, मैग्नीट्यूड से और अपनी डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चाहिए तो मैग्नीट्यूड को नीचे ले आओ, तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। उसमें ये आंसर आ गया 16i 16j 8 के डिवाइड किससे करोगे, रूट ऑफ 16 माइनस 16 माइनस 8, क्या आंसर है। ये वेक्टर चाहिए था, समझ के करिएगा, कंफ्यूज कर देगा। ये अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं, कैलकुलेशन में 256 और 64 को ऐड कर दूं, अगर मैं आई का क्रॉस कर दूं जे से तो क्या आएगा, आई और जे दोनों 90 डिग्री बनाते हैं। आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस। साइन 90 कितना होता है, 1। तो फॉर्मूला ये कहता है, ये एक यूनिट वेक्टर है, फॉर्मूला लिख दो मैंने, कोई वेक्टर ए का क्रॉस बी के साथ, ये क्या मेथड होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और उसकी डायरेक्शन। अब अगर मैं आई का क्रॉस आई के साथ कर दूं, सेम वेक्टर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एंगल कितना होगा, 0। अगर ये साइन जीरो तो ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, तो क्या आ जाएगा। अगर सेम का सेम से क्रॉस करते हैं तो 0 आता है। ऐसे जे के साथ क्रॉस 0, के का के के साथ क्रॉस। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आई का जे के साथ क्रॉस कर दूं तो क्या आना चाहिए,
इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड दोनों यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस। अगर केवल डायरेक्शन है तो वो यूनिट वेक्टर होगा, अगर केवल डायरेक्शन ही है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, 1 साइन एंगल कितना बन रहा है 90। अब जो वेक्टर होगा ये मान लो कि, फिर कंफ्यूज करता हूँ आपको, एक ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस 90 बना रहे हैं। जब इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो एक नया वेक्टर मिलेगा, वो इन दोनों से कितना एंगल बनाएगा 90 बनाएगा। तो वो कौन सी एक्सिस होगी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं के से, आई से एक्स की, वाई की जे से और जेड की के से। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी के कैप की डायरेक्शन। ये 1 1 1 हाँ आई क्रॉस जे इक्वल टू ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था, मैंने समझा भी दिया आया कैसे है। अगर ये समझ में आ गई हो तो बात, ये पहले कंफ्यूज हो रहे थे आप, बहुत सारी चीजें बता दी थी। आई बात समझ में? ठीक है, आई क्रॉस जे के ये सीक्वेंस है, पहले आई फिर जे। क्योंकि जब कोई वेक्टर जैसे सी है, अगर कोई वेक्टर में केवल डायरेक्शन ही है, अगर वो डायरेक्शन के इक्वल हो गया तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 हो गया। इसीलिए 1 मैग्नीट्यूड किस वेक्टर का होता है यूनिट वेक्टर। अब देखो सीक्वेंस आई पहले जे फिर के, अगर आपने उल्टा सुल्टा किया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो क्या क्या गड़बड़ होगी, आई का जे से किया तो के, जे का के से करेंगे तो आई, और के का आई से करेंगे तो एक बार ये। इसके बाद अगर आपने इसको उल्टा किया, इसको आपने जे का किससे किया, जे को पहले लिखा और आई को बाद में, तो क्या आएगा। अब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आई का जे के साथ कर रहे हैं तो आ रही है जेड एक्सिस। ठीक है, और अगर उल्टा करूंगा जे का के साथ करूंगा तो आएगी माइनस जेड। माइनस जेड की डायरेक्शन क्या होगी माइनस के कैप, जेड की के कैप और माइनस जेड की माइनस के कैप। ये मैंने अभी बताया भी था फॉर्मूले में, जब हम लोग इस ग्रुप को ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे माइनस एन कैप आ जाएगा। अगर हम लोग इनकी सीक्वेंस चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो अगर इनकी सीक्वेंस चेंज की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, इनकी सीक्वेंस चेंज कर लो, जे क्रॉस जे माइनस आई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान देनी चाहिए, माइनस का जे। आई कहां से ये भी बताई गई है, रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं आप। ये बात समझ में आएगी। इसके बाद इसके क्रॉस प्रोडक्ट के दो यूज हो रहे हैं हमारे पास। कहाँ यूज करेंगे इसको हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में यूज कर सकते हैं, इसको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने में यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई ट्रायंगल है, इस तरह ट्रायंगल ए बी और सी, इस ट्रायंगल में ये दो साइड है मेरे पास। अगर मुझे यहाँ पे बीसी, वेक्टर बीसी और वेक्टर बीए पता लग जाए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। वेक्टर सी तो पता लग ही जाएगा, इन दोनों को ऐड हो जाएगा और ट्रायंगुलर लो लग जाएगा जो पहले डिस्कस किया। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले आपको पता है, हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, √3/4a², वो वाले नहीं, 10th क्लास में पढ़ा था कैसे डिटरमिनेंट बना देते थे। हाँ, एक 10th क्लास में पढ़ा था आपने, x1 y2 माइनस y3, वही फॉर्मूला मॉडिफाई होते होते आ रहा है यहाँ, वही बात है। उसको देखो अलग तरीके से लिखा गया है। इफ यू नो द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल,
टू एडजेसेंट साइड्स मतलब पास पास वाली साइड्स, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का हाफ। ये भी हमने निकालना सीखा था एक क्रॉस बी क्वेश्चन में, एक क्रॉस बी सीखा था क्वेश्चन में, उसका हाफ। So this is how we find out the area of triangle. इसके साथ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और बता दूं साथ के साथ, फिर क्वेश्चन भी समझते हैं इसको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट दुगना होता है ट्रायंगल से। तो इसका अगर हाफ ए क्रॉस बी है तो उसका ए क्रॉस बी भी डबल होता है पैरेललोग्राम का, क्योंकि दो ट्रायंगल से बनता है। इसका क्या होगा, ए क्रॉस का मैग्नीट्यूड। अगर आपको किस, ये देखो पैरेललोग्राम इससे भी बन सकता है, ये अगर भी ये बन गया पैरेललोग्राम, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल। एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, लिखो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। And the area of triangle whose adjacent sides हमें उसने दी है, ये है आई कैप, टू जे कैप एंड थ्री के कैप, एंड दो एडजेसेंट साइड्स दी हैं उसने, और एक दी है जीरो आई कैप, फोर जे कैप, तीन के कैप। आपको एरिया निकालना है, दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर दिए हैं, तो ऐसे समझो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दे दिया उसने। तो क्या करोगे, इन दोनों का क्रॉस, क्रॉस का मैग्नीट्यूड हाफ से मल्टीप्लाई। अंडर रूट एक ये पैरेललोग्राम का निकाल के देखो,
तो अंडरस्टैंड करते हैं अंडर रूट 61 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट 61 बाय 2 ये आ रहा है। इसको अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given। ए और बी दे रखे हैं, पैरेललोग्राम में क्या करना है, क्रॉस ही करना है, 10 2 से डिवाइड नहीं करना। कर देना जरा, कर देना। अनुज आ रहा है समझ में? आपको लगता है कि सीधे लोग हैं कि ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन लेंगे? ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, वो कुछ नहीं होगा। इसका निकालो, पहले बताता हूँ ट्रायंगल को चेंज कैसे करेंगे। yes. अंडर रूट 86 अंडर रूट 86 आ रहा है क्या? ये कैलकुलेशन करनी है आपको, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए इसको डेटरमिनेंट को सोल्व करने में। कितना आ रहा है? अंडर रूट 450 अंडर रूट 450 ये आ जाएगा, क्या दिक्कत है डेटरमिनेंट निकालना। और देखो ट्रायंगल का क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ये तो मैंने सीधा वेक्टर दे दिए हैं, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन दिया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are A is this, B is this and C is this। करना क्या है, हमें एक वेक्टर ए बी बनाना है, एडजेसेंट ही बनाने हैं, और एक वेक्टर ए सी, ये सी होगा। अब बताना ए बी कैसे बनेगा, वेक्टर के शुरू में करा था हमने, 2 पॉइंट पता है तो वेक्टर कैसे बनता है, 2 माइनस 1 आई कैप 3 माइनस 1 5 माइनस, अब ये बी वाला वेक्टर बनाओ, 1 माइनस 0 5 माइनस x2 माइनस x1 4 ये क्या 5 माइनस। अब आपको पता है कैसे निकलेगा एरिया, क्रॉस करके हाफ। नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, इसके टॉपिक के कंसेप्ट सारे बता दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में और